हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अमायरा हो गई है मेरी क्यूटी पाई 6 महीने और 18 दिन की। तो मैं आप लोगों के साथ में आज शेयर करूंगी कि वो पूरे पूरे दिन में क्या खाती है, व्हाट अमायरा ईट्स इन ए डे। सो अमायरा को जो सॉलिड फूड है वो मैं इनको स्टार्ट किए हुए अप्रॉक्स 2 वीक्स हो गए हैं और फ्यू डेज़ हो गए हैं। तो मैं अमायरा को फर्स्ट जो सॉलिड मील है वो मैं उसको अप्रॉक्स 11:30 बजे मॉर्निंग में देती हूँ, और जो दूसरा सॉलिड मील है वो मैं उसको 7:30 बजे देती हूँ। तो मैं ऐसा सोच रही हूँ कि मैं अभी इसको 3 वीक्स तक तो 2 ही बार मील्स दूंगी। उसके बाद में फिर मैं देखूंगी कि मुझे इसको एक मील और ऐड करने की ज़रूरत है या नहीं है। बट एज ऑफ नाउ तो वो 2 मील्स अच्छे से खा रही है। बाकी पूरा दिन उसका ब्रेस्ट फीडिंग ही चलता है। बाकी पूरा दिन आप ये मानो कि हर 2 घंटे के अंदर वो ब्रेस्ट फीड लेती ही है, बिकॉज शी इज़ टू स्मॉल नाउ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और हमारे डेली रूटीन के व्लॉग्स और बच्चों से रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए आप हमारे इस चैनल पे बने रहें। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सुबह से। तो अभी हमारा मॉर्निंग में 7 से 7:30 बजे तक उठ जाती है, और वो पूरी रात मेरे साथ में को स्लीप करती है। को स्लीप के अंदर बच्चे रात को 2 से 3 बार ब्रेस्ट फीडिंग के लिए उठते हैं और फिर ब्रेस्ट फीड लेके दोबारा सो जाते हैं। तो रात को सोने से लेके सुबह तक में अमायरा 2 से 3 बार रात को ब्रेस्ट फीड ले चुकी होती है, इसलिए सुबह 7 बजे जब वो उठती है तो मैं उसे तुरंत ब्रेस्ट फीड नहीं देती हूँ। तो मैं मॉर्निंग में अमायरा का डायपर चेंज करके उसको थोड़ी देर प्ले टाइम के लिए जमीन पे छोड़ देती हूँ, और इन दी मीन टाइम मैं उसके ब्रेकफास्ट की तैयारी करती हूँ। तो आज मैं अमायरा को ब्रेकफास्ट के अंदर बनाना खिलाऊंगी। मैश्ड बनाना मुझे अमायरा के ब्रेकफास्ट के लिए बहुत ही हेल्दी ऑप्शन लगता है, क्योंकि एक तो इससे बच्चे का वेट गेन होता है, एक बच्चे का पेट भरा रहता है इससे, और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी होता है, इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, बच्चे खा भी लेते हैं इसको इजीली। इसका जो मीठा मीठा टेस्ट होता है वो बच्चों को खास तौर से पसंद आता है, और साथ में इसको बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है। बनाना को मुझे ऐसे रात को देने में थोड़ा अजीब लगता है बच्चे को, इसलिए मैं हमेशा ब्रेकफास्ट में ही इसका ऑप्शन रखती हूँ कि ब्रेकफास्ट में अमायरा को बनाना दे दूँ। लेकिन अब इसमें ये होता है कि जब भी आप बच्चे को बनाना खिला रहे हैं तो फिर जो बनाना है वो थोड़ा राइप्ड होना चाहिए, बच्चे को कच्चा बनाना नहीं खिलाया जाता है। तो मुझे हमेशा से ये मेक श्योर करना पड़ता है कि जो घर पे एक राइप बनाना हमेशा रेडी हो। तो सबसे पहले मैं बनाना ले लूँगी, उसके बाद में प्लेट के अंदर पहले मैं हाफ़ बनाना ही लूँगी, अगर फिर वो और माँगेगी तो मैं बाकी बनाना मैश करूँगी। जो मैंने आधा बनाना लिया है उसको मैं अच्छे से फॉक से मैश कर लूँगी। एक छोटी प्लेट में अगर आप कांटे से बनाना को मैश करेंगे तो वो बहुत इजीली मैश हो जाएगा। उसको आप प्रॉपर मैश करो कि आप उसे चम्मच से खिला सको, थोड़ा-सा वाटरी हो जाए वो, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर जब बच्चों को सॉलिड इंट्रोड्यूस करते हैं तो सब कुछ प्यूरी फॉर्म में ही खिलाते हैं, फिर धीरे-धीरे हम उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी-सी थिक कर सकते हैं। अभी हमारे पास में हाई चेयर नहीं है, तो जो अमायरा का रोकर है वो ही चेयर में कन्वर्ट हो जाता है, तो मैं उसी में बिठा के बेल्ट लगा के अमायरा को खिला रही हूँ अभी। अमायरा को बनाना का टेस्ट हमेशा से पसंद आ रहा था, इसलिए मैंने इसको कंटिन्यू किया। और अगर आपका बच्चा 6 to 9 मंथ का है और आप एक हेल्दी ब्रेकफास्ट का ऑप्शन देख रहे हैं तो आप बनाना को कंसीडर कर सकते हैं। इससे बच्चे का वेट भी बहुत ईज़िली गेन हो जाता है। उसके बाद में जब अमायरा का खाना हो जाता है तो मैं वार्म वाटर ऐसे एक कटोरी के अंदर रखती हूँ, एकदम नवाया सा पानी बेसिकली, और उससे मैं अमायरा का फेस वॉश कर देती हूँ, क्योंकि अमायरा पूरा का पूरा खाती है, वो फेशियल भी कर लेती है। जब तक मैं बर्तन वगैरह रख के आऊँगी तब तक के लिए मैंने अमायरा के आगे ये बैलून रख दिया ताकि अमायरा इसमें थोड़ा-सा बिज़ी हो जाए। तो अभी अमायरा जैसे 6 मंथ्स की हो गई है, तो 6 मंथ्स के जो माइलस्टोन होते हैं कि बेबी का अपने फीट को पकड़ना और अपने जो टो है उसको मुँह में डालना, तो वो सब अमायरा ने जस्ट अभी स्टार्ट किया है कि अमायरा अपने फीट को पकड़ती है। इसको फूड डिस्कवरी कहते हैं, ये ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट का एक पार्ट होता है और ये बिल्कुल नॉर्मल है। इनफैक्ट आई वाज़ वेटिंग कि अमायरा ये कब स्टार्ट करेगी, तो 6 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद ही अमायरा ने अपनी फूड डिस्कवरी की। गुड्डू, क्या करना है गुड्डू? गुड्डू कहाँ करोगे? गुड्डू कहाँ? गुड्डू कहाँ क्या करना है? नहीं 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 नहीं। हाँ हाँ, और कहाँ कर कहाँ क्या 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 कुछ 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 डिग 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 कैश गुड्डू गुड्डू कैश गुड्डू हाँ हाँ गुड्डू हाँ गुड्डू हाँ हर्ष के दिखाना गुड्डू हम्म
टेस्टी टेस्टी। दूधू आ रहा है इसमें, दूधू आ रहा है, दूधू आ रहा है आपके फिंगर्स में। नोजी पे क्या लग गया? हाँ, बात करो, बताओ मम्मा को क्या हुआ, बताओ, बताओ गुरु, बताओ। तो 6 मंथ्स में अमायरा ने थोड़ा बहुत रोलू पोलू करना स्टार्ट किया है। इस तरह से दोनों पैरों को ऊपर की तरफ लाके वो करवट ले लेती है, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। जैसे मैं उसको ब्रेस्ट फीड के लिए जब लिटाती हूँ तो वो जैसे देखती है कि मम्मा की इधर की साइड है तो उधर की साइड करवट ले लेती है। लेकिन प्रॉपर उल्टा होना, उल्टा होके सीधा होना, एकदम जो होता है ना फटाफट बच्चे करते हैं, वो अमायरा ने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है। जस्ट उसने लेफ्ट राइट ही स्टार्ट किया है। थोड़ा बहुत अगर वो उल्टा हो जाती है तो उसको प्रॉपर ऐसे टमी टाइम के लिए जैसे अपने उल्टा होते हैं वैसे उल्टा होना उसको भी नहीं आता है। वो स्टिल लर्न कर रही है ये सब एक्टिविटीज़। दिखाना जरा क्या किया है, ये क्या किया है पूरे मुंह पे, ये क्या किया है, ये क्या किया है आपने गुड्डू, तो क्या किया ये क्यों करते हो ऐसे गंदे काम, ये गंदे काम क्यों करते हो बेटा आप, क्यों करते हो आप, बताओ ना मम्मा को, बता दो जरा। माहिरा के साथ में मस्तियाँ करते करते पता ही नहीं चलता कि उसके डिनर का टाइम कब हो जाता है। पूरा दिन में ऐसे लगता है कि समय की शॉर्टेज हो गई है। तो आज मैं अमायरा को जो उसका डिनर है वो 7:30 बजे के करीब कराऊंगी। उसके अंदर मैं उसको मूंग दाल के अंदर ड्रम स्टिक, जिसे मोरिंगा भी कहते हैं, उसे मिक्स करके फिर बनाऊंगी। तो मैं अमायरा को मोरिंगा भी अलग से इंट्रोड्यूस ऑलरेडी कर चुकी हूँ और मैं उसको ये दाल भी ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर चुकी हूँ। तो आज मैं क्या करूँगी कि इन दोनों को मिक्स करके फिर बनाऊँगी। तो इसके लिए सिंपली क्या करना है कि एकदम थोड़ा-सा मैंने मूँग दाल ले लिया है येलो वाला, ये काफ़ी हल्की रहती है और बच्चों के लिए यही वाली दाल सबसे बेस्ट होती है। उसके बाद में जो ड्रम स्टिक होती है उसको मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी और दाल को मैं थोड़ी-सी देर के लिए भिगो दूँगी पहले। और जो ड्रम स्टिक है उसको मैं थोड़ा-सा कट कर लूँगी और उसका जो ऊपर का हिस्सा छिलका होता है उसको मैं अच्छे से छील लूँगी। यहाँ पर मैंने आधे से भी थोड़ी-सी कम ही ड्रमस्टिक ली है, छोटे-छोटे से 3 टुकड़े मैंने ड्रमस्टिक के ले लिए। उसके बाद में मैंने स्टील का कुकर लिया, कुकर के अंदर मैंने थोड़ा-सा घर का घी डाला और उसके बाद में मैंने जो दाल है और जो ड्रमस्टिक है उसको ऐसे छन्नी के अंदर डाल के इसे डाल दिया। छन्नी से में अगर हम इसको डाल लेते हैं तो फिर इसको कुकर में ट्रांसफ़र करना बहुत ईज़ी हो जाता है। उसके बाद में बस फिर इसको रेगुलर थोड़ा-सा भून लेंगे ताकि जो घी है वो पूरा का पूरा इसके अंदर रम जाए। उसके बाद में मैं इसके अंदर 1 कटोरी भर के पानी डाल दूँगी और उसके बाद में मेरे पास घर पे कच्ची हल्दी थी, ये फ्रेश हल्दी है, नीचे मार्केट में मिल रही थी, वो मैं थोड़ी-सी ले आई थी। तो मैं थोड़ी-सी इसमें रो हल्दी डाल दूँगी, रो हल्दी एकदम थोड़ी-सी ही डलती है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। और बस फिर मैं उसके बाद में कुकर लगा दूँगी और कुकर का ढक्कन लगाने के बाद में 1 सीटी तेज़ गैस पे और 1 सीटी कम गैस पे सफिशिएंट है क्योंकि ड्रमस्टिक भी बहुत जल्दी बन जाती है और मूँग की दाल भी बहुत ही जल्दी बन जाती है। उसके बाद में कुकर का ढक्कन खोल लेंगे और जो ड्रमस्टिक है उस तीनों ड्रमस्टिक को हमें अलग से निकाल लेंगे एक बाउल के अंदर, क्योंकि हमें जो ड्रमस्टिक है उसके अंदर का सिर्फ पल्प लेना होता है। ये ऊपर का जो छिलका है वो तो हम तो खा के निकाल लेते हैं लेकिन बच्चे ऐसा नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम सिर्फ उसके अंदर का पल्प लेंगे। आप सीड्स भी ले सकते हो, इट डिपेंड्स कि बेबी कितना बड़ा है। जैसे कि हमारा भी बहुत ज़्यादा छोटी है तो फिर मैं जो सीड्स है उसे अवॉइड करूँगी। और मैं क्या करूँगी कि जो मूँग दाल है उसको मैं पीस लूँगी मिक्सी के अंदर, बिकॉज़ कि अमायरा अभी बहुत छोटी है। अगर आपका बच्चा खा सकता है मैश्ड फूड तो फिर आप क्या कर सकते हो, इसको आप नॉर्मल मैशर से भी मैश कर सकते हो। और अगर आपको एकदम प्यूरी चाहिए तो फिर आपको मिक्सी के अंदर ही डालना पड़ेगा। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे देखा कि जो इसके बीज हैं वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं, ड्रमस्टिक एकदम फ्रेश थी। तो मैं मिक्सी में पीस रही हूँ तो मैं इसके बीज भी पीस दूँगी साथ के अंदर। अब यहाँ पे ऐसा होता है कि अगर बेबी 8 या 9 महीने का है तो फिर आपको ये सब चीज़ें मिक्सी में करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप थोड़ा-सा मैश कर सकते हो, स्पून से ही मैश कर सकते हो आप थोड़ा-सा, तो बेबी खा सकता है। लेकिन अभी बच्चों के गले में फँसता है अगर हम इनको थोड़ा-सा भी टेक्सचर फूड खिलाते हैं, मतलब अमायरा तो नहीं खा पाती है और जैसे ही मैं ये प्यूरीज़ वग़ैरह बनाती हूँ तो वो आराम से खा पाती है। और जैसे कि अब धीरे-धीरे आगे मैं उसको मैश्ड फूड भी स्टार्ट करूँगी, बट एज़ ऑफ नाउ तो वो प्यूरीज़ ही खाती है। एट लीस्ट वो इस बहाने डिफरेंट डिफरेंट फूड ट्राई कर रही है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा-सा घर का घी डाल लूँगी, इट्स ऑप्शनल क्योंकि आपने पहले भी डाला था तो पहले कितना डाला है उसके हिसाब से आप फिर ऊपर से घी डालना।